हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के 6 बज चुके हुए हैं और ये ना रिकॉर्ड बेटे ने किया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इतना प्यारा मौसम लग रहा है और सुबह का ना सुहावनी सी जो ये सुबह होती है ना, काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया हुआ था, तो सारे काम तो मेरे हो चुके थे, मुझे नहाना ही था। नहाने के बाद है ना, तो यहाँ पर जो कपड़े थे धुलने वाले, तो इनको मैं सर्फ़ वाले पानी में डाल देती हूँ। और सर्फ़ वाले पानी में डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हाथ से धुलते हैं तो इसे ना सर्फ़ वाले पानी में डाल के रखो तो कपड़े है ना तो आराम से छूट जाते हैं, बढ़िया एकदम से क्लीन हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले अगर हमको धुलना है ना, तो बढ़िया 1 घंटा 1.5 घंटे पहले अच्छे से सर्फ़ में भिगो के रख दो और फिर उसके बाद धुलो, तो कपड़ा भी अच्छे से छूट जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। वैसे तो डेली के कपड़े हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती है, मगर मेरी तो आदत बन चुकी हुई है, मैं ऐसे ही सर्फ़ पे डाल देती हूँ और कभी जब बहुत थोड़ी सी रहते हैं तो फिर ऐसे ही धो लेती हूँ। तो चलिए मेरा नहाना तो हो गया है, अब चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि अभी बनाना है मुझे नाश्ता और सुबह के तो सारे काम हो चुके थे, आपने देखा ही है। तो चलिए यहाँ पर मैंने है ना तो बॉडी लोशन लगाया है और थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और तैयार होने के बाद ना थोड़ा अच्छा फील होता है ना, जब कभी कुछ तकलीफ़ हो ना, तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ, अपने आप एनर्जी मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने भगवान को प्रणाम किया है और पूजा तो हो चुकी है, पतिदेव ने कर दिया हुआ है। बस मैंने दूर से हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद मैं फिर बाहर आ गई थी। हमारे सूर्य भगवान हमें इतनी प्यारी सी रोशनी देते हैं, इतना प्यारा दिन देते हैं, तो बस उनको भी धन्यवाद करती हूँ, जो कि है ना तो उन्हीं से ही तो हमारा जीवन चलता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सूर्य भगवान को प्रणाम किया है। अब चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और कल की ना रखी हुई है सब्जी, जो कि मैंने दोपहर को बनाई हुई थी, तो वो रात को नहीं खाए थे, क्योंकि रात में आप लोग ने देखा ही कि सभी लोग ने और कल रात को ना जब हमने ब्रेड पकौड़े बनाए हुए थे तो वही सब ने खा लिया था और सब्जी है ना वैसे की वैसी ही रखी है। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ और सभी को भी वही सब्जी में नाश्ता कर लेंगे। बेटे को टिफ़िन तो देना नहीं होता है, क्योंकि उनका तो एग्ज़ाम चल रहा है और 8 बजे जाते हैं और 11 बजे आ जाते हैं, तो टिफ़िन तो मैं नहीं देती हूँ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और लाइक के ना कोई भी पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, बस हिम्मत मिलती है आप लोगों के लाइक देखकर। और आप लोग प्यारे प्यारे जब कमेंट करते हो तो उनको पढ़कर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हुए हैं। दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों को। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और बेटा तो नाश्ता करने के बाद जा चुका हुआ था और पति देव भी जा चुके हुए थे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था कि मैं आज उठी हूँ 5 बजे और बेटा मेरा उठ गया था 4:30 बजे। थोड़ी सी तकलीफ़ थी मुझे, तो इसलिए उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और जैसे ही उठी हूँ तो फिर लग गई थी घर के कामों में। घर के काम तो अनगिनत होते हैं कि करते ही जाओ। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी बरबटी लेकर, क्योंकि थोड़ा आराम आराम से भी मैं काम कर रही थी। बरबटी लेकर मैं बैठ गई थी, बरबटी कट किया हुआ है। उसके बाद है ना तो यहाँ पर थोड़ी देर मैं रुकी हूँ, थोड़ी देर मैंने आराम किया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है 1-2 दिन। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बरबटी को छोंक दिया हुआ है। और चलिए आज मैं सिंपल सी ही बना रही हूँ, क्योंकि
और बरबटी की जो सब्ज़ी है तो कभी कभी ना सिंपल भी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है बिना आलू आलू डाल के। तो मैं ऐसे सिंपल ही बना रही थी। इसमें जीरा, मिर्चा, राई, मेथी ये मैंने छौंका हुआ था और उसके बाद है ना तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और हल्का सा गरम मसाला डाला था बस। तो तब तक वो पक रहा है। चावल भी मैंने साइड में चढ़ा दिया हुआ है, तो ये आराम से पकेंगे। और मैं यहाँ पर धुल ले रही हूँ कपड़े। तो सुबह के जो काम थे तो सुबह मैंने फटाफट से किए थे क्योंकि देर हो गया था। तो नाश्ता वास्ता सब कुछ देने के बाद और फिर उसके बाद ना मैंने आराम से किए हैं क्योंकि जब जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से फिर मैं काम कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने खाना भी चढ़ा दिया हुआ है और अभी ना थोड़ी देर से बेटा भी आ ही गया था, शायद याद नहीं आ रहा है, आ गया था हाँ। तो क्योंकि ये टाइम ना 11 साढ़े 11 बजे का ये वक्त था और इस समय ना बेटा मेरा आ जाता है 11 बजे। तो वो भी आ चुका हुआ है। तो वो अपना है ना तो जो एग्ज़ाम का था तो वो मुझे सुनाया है। उसके बाद फिर मैं धोने लगी थी कपड़े और वो अभी बैठे हुए हैं अपना पढ़ाई करने के लिए। आज है ना तो कल उनका पेपर है मैथ का, मतलब सोमवार के दिन। तो वही अपना मैथ लेकर बैठ गए थे। 2 दिन का पेपर तो उसका बहुत अच्छा गया हुआ है। और बेटे की भी आदत है, जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो बोलते हैं मम्मा पूछ लो। तो फिर उससे पूछ लेती हूँ क्या क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, तो वो उसी समय पता चल जाता है। तो बस वही पूछा है और उसके बाद फिर वो बैठ गए थे और मैं धुलने लगी थी कपड़े कि कपड़े धुल जाएँ। और खाना भी मेरा लगभग पक ही चुका था, सब्ज़ी भी पक चुकी हुई थी और चावल भी पक चुके हुए थे। यहाँ पर सुबह का देखिए थोड़ा सा रखा हुआ था आटा, तो मैंने सोचा चलिए रोटी भी बना लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बनी थी, 4 या 5 ऐसी बनी हुई थी क्योंकि रोटी ना दोपहर को मुझे तो चाहिए, पतिदेव को इतना ये नहीं रहता, मगर दोपहर को मुझे रोटी 2 मिल जाए ना और चावल ना भी मिले तो चलता है क्योंकि हमारे यहाँ पर चावल थोड़ा कम खाते हैं और रोटी है ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रोटी भी सिक चुकी हुई है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए क्योंकि अभी ना बज चुके हैं 12 और खाना मैं खा लूँगी और मुझे ना भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह भी मैंने नहीं खाया था। अब जब दर्द होता है ना तो कुछ भी खाने का भी मन नहीं होता है। तो सुबह भी मैंने नहीं खाया हुआ था और अभी बेटा भी आ चुके हैं, पतिदेव भी आ चुके हुए हैं। उसके बाद खाना वाना खाया है और खाना खाने के बाद फिर मैंने दोपहर के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था दोस्तों। और चलिए अभी रात का वक्त हो रहा है, पतिदेव भी सो चुके हुए हैं और बेटा भी सो चुका है। रात के बज चुके हैं 10 और आज मैंने ना भिगोया हुआ था चावल और उड़द का दाल। तो बस मैं इसको पीस करके रख ले रही हूँ क्योंकि सुबह ना डोसा बना लूँगी। डोसा है ना तो बेटे को भी बहुत पसंद है। तो चलिए बना लेती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मिक्सर मैंने चालू किया ना तो पतिदेव की आँख खुल गई थी। तो वही बोले क्या कर रही हो, तो मैंने सोचा, मैं बोली उनको कि मिक्सर चालू किया हुआ है। मैंने सोचा कहीं डर तो नहीं गए। क्या होता है ना एकदम से मिक्सर चालू होती है ना तो आवाज़ कानों पे पहुंचती है और 2 ही रूम है तो ज़्यादा ही आवाज़ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने उनको बोला है कि आप सो जाइए, तो वो फिर लेट गए थे और मैंने फिर पूरा पीसा है। पीस करने के बाद इसको रखूँगी साइड में क्योंकि ये सब ना पीसना ज़रूरी था। अगर रात को हम पीस लेते हैं ना तो डोसा जो है बहुत ही अच्छा फूला फूला बनता है और जैसा चाहो वैसा बन जाता है। मगर मेरा प्रॉब्लम एक हो गया था कि जो हमारा तवा है वो बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि नॉनस्टिक तवा था और उसमें ही मैं रोटी बना ले रही थी, इस वजह से वो ख़राब हो गया है, उतना अच्छा बन नहीं पाया था। मगर अगर ऐसा फुला के रखो ना तो डोसा बहुत अच्छा बन जाता है दोस्तों। तो चलिए रात का भी सुबह के लिए मैंने व्यवस्था कर लिया हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें जो बनानी होती है तो रात को ही तैयारी कर लो तो सही रहता है। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ मैंने पीस लिया हुआ है, अब इसको ढक कर रख दूँगी और ये सुबह के लिए बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पर ये पीसने के बाद जो मिक्सर का बर्तन है उसको मैं धो लूँगी क्योंकि किचन हमारी ना साफ़ सुथरी रहती है तो अच्छा रहता है। हमारी अन्नपूर्णा माता का वास रहता है और बेसिक में ना थोड़ी भी बर्तन पड़े रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए जो भी है मिक्सर का बर्तन एक ही था, एक चम्मच था, तो उसको भी मैं धो के रख लूँगी। और उसके बाद ना मैं अभी जो दाल है उसको फुलाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी वॉइस ओवर करने के लिए क्योंकि एडिटिंग मैंने दोपहर को कर लिया हुआ है। जब जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से फिर मैं यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ। तो बस कमर तो बहुत दुख रहा था, देखती हूँ अगर हो पाएगा तो अभी कर लूँगी, नहीं तो फिर दोपहर को करूँगी कल के लिए। और यहाँ पर है ना तो बस जो दाल थी वही भिगो के रख रही थी। ये दाल ना भट
सॉफ्ट दाल बोली जाती है, आप लोग बताइएगा। वैसे तो ये पहाड़ों में मिला था और हमारे जो बाजू में रहती थी उन्होंने दिया हुआ था, तो थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा लाओ इसको बना लूँगी कल। और आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद है तो लाइक करिएगा। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।